इंडोनेशिया 17,000 आइलैंड से बना हुआ एक देश, जहां पर एक छोटे से आइलैंड है बाली। बाली इज फेमस फॉर इट्स टूरिज्म। इन 2019 मैं और मेरी वाइफ बाली गए थे। बाली में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा टच कर गया, दैट इज केचक रामायण। Maharshi Valmiki created the great epic saga Ramayana, a saga which for centuries has shaped the lives of endless people. According to Ramayana Yuga, लगभग 1.6 मिलियन साल पहले रामायण इंसिडेंट्स took place। एक हिस्सा रामायण में है जहां हनुमान एक एनिमल को देखता है जो 4 दांत वाला था, और ये एनिमल पृथ्वी पर 1.6 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। लेकिन कई सोर्सेस कहते हैं कि ये सब कुछ 7000 BC में शुरू हुआ था, पर रामायण युग जो हमने पहले बात की उनके हिसाब से ये डेटा एक्यूरेट नहीं है। राम सेतु का कार्बन डेटिंग 7000 साल पहले का है। रामायण संस्कृत में ऋषि वाल्मीकि ने लिखे थे, और स्कॉलर्स के अनुसार रामायण का प्रारंभिक रूप 7 से 5th सेंचुरी BCE के बीच का था। सबसे पुरानी वर्जन 500 BCE के आसपास लिखी गई थी। रामायण को 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में ट्रांसलेट किया गया है, और हर वर्जन को अपना एक अलग कहानी मिला है जो लोकल कल्चर और एथनिसिटी पे बेस्ड होती है। जब भी इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल या माइग्रेट किया था, तो अपने साथ अपना कल्चर और एग्रीकल्चर लेकर जाता है, और इसी तरह नए कल्चर का जन्म होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2000 साल से ज्यादा टाइम से कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस रहा है। दिस इज हाउ हिंदू एंड बौद्धिस्ट रिलीजियन भारत से इंडोनेशिया तक पहुंचा। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स के किस्से इंडोनेशिया के लोक कला और नाटक के साथ ब्लेंड हो गया। इट क्रिएटेड बालिनीज वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। कभी बाली की दौरा किया है तो आपने शायद खूबसूरती से सजाए गए मंदिरों को देखा होगा। हो सकता है कि आप किसी फूल की भेंट के ऊपर से भी फिसल गए, जो आपके आवास के बाहर या होटल के बाहर रखा गया, या फिर कोई सड़क बंद हो गई क्योंकि लोकल लोग, बालिनीज लोग कुछ एक पर्व के लिए एक जुलूस निकाल चुके थे। एक जुलूस जो बहुत कलरफुल है, म्यूजिक के साथ एमलगमेटेड है। बाली की सांस्कृतिक भव्यता का बहुत हिस्सा यहाँ की प्रमुख धर्म बाली हिंदू धर्म के कारण से है। ये धर्म अनुष्ठान, समारोह और विश्वासों से प्रकट होता है, और ये अब पहले से भी अधिक जीवंत है। अगर आप किसी से पूछो बाली का ओलाउतु मंदिर किस लिए फेमस है, तो जवाब आएगा केचक रामायण। इंडियन ओशन के पास जब सूरज ढलने लगता है, अलग अलग कंटिनेंट से आए हुए लोग इकट्ठा होते हैं, और फिर वो आवाज आते हैं, एक ट्रस्ट जैसा माहौल तैयार करते हैं।
जिससे कोई बच नहीं सकता। आज भी वो मंकी चैंट्स मेरे कानों में गूंज रही है। एक फेमस रिचुअल है केचप डांस, जो पहले एक ट्रांस रिचुअल था जिसमें मेल यूज टू चैंट मंकी कैवस और मंकी कोरस। केचप डांस जनरली 50 से 100 आर्टिस्ट्स के ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जो सिर्फ लाइन क्लॉथ पहनते हैं और उनके ऊपर बॉडी प्यार होते हैं। ये डांसर्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में बैठे होते हैं, जिनके बीच एक ट्रेडिशनल बालिनीज कोकोनट लैंप होता है। पहले वो अपने शरीर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ रिदमिक मूवमेंट करते हैं और चक 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 बोलते हैं। धीरे धीरे रिदम टेक स्पीड और वो अपने हाथ हवा में उड़ाने लगते हैं। केचप परफॉर्मेंसेस बाली के हिंदू टेम्पल्स जैसे उलाउटू टेम्पल, तनालोट में और हर शाम को होता है, और कई दूसरे जगह जैसे ओबोट, गरुड़ा, विष्णु, केंचना, बातुवलान, पंडवा बीच, ये सब जगह पर स्टेजेस है, वहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है। डांसर्स जनरली आसपास के गांव के लोग होते हैं जो आके अपना काम खत्म करने के बाद केचप डांस परफॉर्म करते हैं। ये डांस रामायण की कहानी को डिपिक्ट करते हैं। इस डांस में 2 टाइप्स ऑफ डांसर्स होते हैं, केचक मेल चैंटर्स और रामायण के मेन डांसर्स, कोर डांसर्स, जो सीता, राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, जटायु जैसे रोल्स प्ले करते हैं। मेल चैंटर्स के कुछ अपने रोल्स होते हैं, जैसे 1 पर्सन मेंटेन्स द बीट्स ऑफ द चैंट, अनदर 1 कोरस लीड करता है और एक सिंगर मेलोडियस ट्यून में और मेलोडियस टोन में गुनगुनाता है। बाकी सब परफॉर्मर्स यूज टू चक 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 चक। जो डांसर्स रामायण के कोर कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीता, राम, लक्ष्मण जैसे सॉफ्ट डांस मूवमेंट्स जहाँ पर चाहिए होता है, वो वाले कैरेक्टर्स को कभी कभी फीमेल डांसर्स प्ले करते हैं, जबकि हनुमान, रावण जैसे मस्कुलर रोल्स मेल डांसर्स प्ले करते हैं। ट्रांस रिचुअल्स अक्सर केचक डांस के साथ देखे जाते हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ जलाने का पोर्ट्रेयल। यहाँ द डांसर जो भगवान हनुमान का रोल कर रहा होता है, उसे एक प्रीस्ट से ब्लेस लेना पड़ता है और डांसर ट्रांस स्टेट में चला जाता है। फिर आने वाले फायर किकिंग डांस में डांसर को आंख का कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाउ ही इज इन ट्रांस स्टेट। इट हैलुसिनेट्स एंड हिप्नोटाइजेस द ऑडियंस। वॉल्टर स्पाइस ने इंडोनेशियन डांसर वन लिमक के साथ इस डांस को इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया। उन्होंने बालिनीज ग्रुप के परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ऑर्गेनाइज किए। दे वेंट टू इंटरनेशनल टूर्स और केचक को वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिला। दिस काइंड ऑफ शोकेसिंग जेम्स क्लिफोर्ड के मॉडर्न आर्ट कल्चर सिस्टम कंसेप्ट के एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें वेस्टर्न पावर नॉन वेस्टर्न कल्चरल एलिमेंट्स को एडप्ट और ट्रांसफॉर्म करते हैं और आर्ट को एक अलग आइडेंटिटी दिया जाता है। ये डांस ड्रामा रामायण की कहानी को डिपिक्ट करती है, बट बालिनीज अंदाज में, जिसमें भगवान रामचंद्र जी और सीता माता की वनवास से लेकर सीता माता की रावण द्वारा अपहरण, जटायु और रावण का युद्ध, हनुमान जी का सीता माता की तलाश और अंत में रामचंद्र जी और रावण का वार दिखाया जाता है। बट हनुमान जी की एंट्री होते ही गेम बदल जाती है। He is the most interactive character. रावण और हनुमान जी का फाइट सीन, स्पेशली लंका दहन पर्व, ये देख के गुज़बम्प आते हैं।
कीचक रामायण इतना हद तक हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अस व्हेन वी हैव रिटर्न टू इंडिया। हम लोगों के कैंपस में आने के बाद वी हैव ट्राइड इट, हमारे स्टूडेंट्स के साथ वी हैव ट्राइड टू रिक्रिएट कीचक रामायण, हमने किया।